आज के व्लॉग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो प्लीज इसको एंड तक देखना। हम 4 दोस्त होते हैं जो कि कल प्लान बना लेते हैं, हमें जाना है हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने के लिए, क्योंकि हमारी छुट्टियां पड़ी हुई थी। देन उसके बाद हम यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और अपना बैग उठा करके सभी दोस्तों को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद एक लोकल कैब को बुक कर लेते हैं, जिसमें बैठते हमारी पार्टी शुरू हो जाती है और भैया यहाँ पर गाड़ी को हरिद्वार के टूर की तरफ ले चलते हैं। देन उसके बाद हम पीछे देखते हैं गोलू यहाँ पर शुद्ध देसी घी की उंगलियां चाट रहा होता है। इसकी हरकत को बंद करवा के हम आ जाते हैं सीधा टोल टैक्स के पास और यहाँ पर आकर के भैया का चलता है सिस्टम, क्योंकि ना तो भैया की गाड़ी पे कोई भी फास्टैग था और ना ही भैया ने यहाँ पर कोई भी कैश दिया था। और गाड़ी में बैठे बैठे हम सब होने लग जाते हैं बोर। तो हमें दिखाई दे जाता है लक्की का पर्स, जो कि होता है भोजपुरी स्टाइल का। देन उसके बाद इस बड़ी सी नहर को पार करने के बाद हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर थोड़ा बहुत जाम। इसको क्लियर करते हुए हम निकल जाते हैं सीधा अपनी मंजिल की ओर। रास्ते में देखने को मिल जाते हैं हम पतंजलि के बहुत सारे रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद इनको देखते देखते हमें देखने को मिल जाता है एक बहुत बड़ा साई मंदिर और उसके बाद रास्ते में इनको लग जाती है लघु शंका। देन उसको कंप्लीट करवाने के बाद हम निकल जाते हैं सीधा अपनी मंजिल की ओर। और यहाँ पर बैठे बैठे हम बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे, बट हमें नहीं पता था कि हमारी मंजिल बहुत करीब है। तो भैया यहाँ पर हमारे जान पहचान वाले निकल जाते हैं, जो कि हमारे एरिया के होते हैं। और भैया से बातचीत करते हुए भैया हमें यहाँ पर बीच बाईपास में फेंक जाते हैं, जहाँ से हम ऋषिकेश के लिए एक ऑटो बुक कर लेते हैं। और भाई इस ऑटो वाले ने तो हमें लूट ही लिया था। 500 रुपए में इसने हमें हरिद्वार से ऋषिकेश छोड़ा। देन कोई बात नहीं। और यहाँ पर हमें पहाड़ देखने को मिल जाता है और मनसा देवी माता का यहाँ पर टेम्पल देखने को मिल जाता है, जिस पर भी हम जाएंगे, बट वो दिखेगा आपको सेकंड पार्ट में। देन उसके बाद साइड में हमको देखने को मिलती है चंडी देवी का मंदिर और यहाँ पर हम देखने को मिल जाती है गंगा मैया, जिनका जल भाई हमारी शकल से भी ज्यादा साफ था। देन उसके बाद हम यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी हमें पता लगता है भैया का ऑटो खराब हो जाता है बीच रास्ते में, और भैया हमें यहाँ ही उतार देते हैं और दूसरे ऑटो वालों से डील कर करके हमें उसमें बैठा देते हैं। देन बीच में हमें मिल जाते हैं 2 दोस्त, और जिनके साथ में बात करता करता आ जाता हूँ सीधा ऋषिकेश। बट ऋषिकेश जाने से पहले हमें रास्ते में दिखाई दे जाती है विचित्र तरीके की पेंटिंग, जिनको देखते हुए मजे लेते हुए हम आ जाते हैं ऋषिकेश के अंदर। बट हमें जाना था त्रिवेणी घाट पे, जिसके लिए हमें थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा। और सामने भाई इतना अच्छा एक पहाड़ का लुक आ रहा था कि बस पूछो मत। फिर हम सब उतर जाते हैं और उतरने के बाद हम आ जाते हैं सीधा त्रिवेणी घाट पर। और यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं हमें वासुदेव कृष्ण और उसके बाद जय गंगा मैया लिखा हुआ दिख जाता है हमें, और फिर भोलेनाथ भी दिख जाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर अपना नहाने का प्लान बना लेते हैं। बट दिक्कत ये थी कि इस घाट पर सभी नहा रहे थे, तो हमें जाना था दूसरी तरफ और हम यहाँ पर सक्सेसफुली आ जाते हैं और ये घाट सिर्फ अब हमारा है। देन उसके बाद हम यहाँ पर नहाते धोते हैं और नहाने धोने के बाद हम यहाँ पर रेडी हो जाते हैं और हम चलने लग जाते हैं हरिद्वार की तरफ। बट उससे पहले हमें ऋषिकेश भी तो घूमना था। और यहाँ से भेलपुरी लेने के बाद हम निकल जाते हैं ऋषिकेश की गलियों में को होते हुए टेम्पो की तरफ। और टेम्पो में बैठते ही लक्की को मिल जाते हैं फॉरनर लड़कियां, जिनसे वो वार्तालाप करता है। She is Ella and she is Fernandez. और वार्तालाप में सिर्फ ये इनका नाम ही पूछ पाया। देन उसके बाद हम घूमते घूमते आ जाते हैं लक्ष्मण झूले पर। और यहाँ पर आकर के भाई इतना अच्छा व्यू आ रहा था दोनों साइड से। बट यार इस झूले पर आकर के थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि ये झूला हवा में हिल रहा था। देन उसके बाद पता नहीं हम कौन कौन सी गलियों में घुस जाते हैं और पता नहीं कहाँ जा रहे होते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं हम श्री राम झूले पर। और यहाँ पर एक तरफ को हमें देखने को मिल जाते हैं हनुमान जी और दूसरी तरफ हमें भी देखने को मिल जाते हैं प्रभु श्री राम जी। और इस ब्लॉग का दूसरा पार्ट भी आएगा, तो प्लीज देखने के लिए तैयार रहना, जिसमें हम पहाड़ों पे भी चढ़े हैं और मनसा देवी टेम्पल में भी गए हैं।